अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है प्रिजनर्स ऑफ इनजस्टिस। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कितने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट में कैद हैं और जहाँ उन्हें प्रॉपर इंसाफ नहीं मिलता और काफ़ियों को फांसी हो चुकी हुई है। उस हवाले से बात की गई है कि जो यहाँ से बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनको धोखे से वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ले जाया जाता है और क्या फिर उनकी वहाँ की ज़िंदगी होती है ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, उस हवाले से बताया गया है। According to Justice Project Pakistan, there are approximately 11,000 Pakistani citizens imprisoned in foreign countries. अब जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक जो है 11,000 पाकिस्तानी ऐसे शहरी हैं जो कैद हैं फॉरेन कंट्रीज़ यानी बाहर के ममालिक में 11,000 पाकिस्तानी कैदी कैद हैं। आउट ऑफ दीज इसमें से द वास्ट मेजॉरिटी आर इन द मिडल ईस्ट। ज़्यादातर जो हैं वो मिडल ईस्ट में कैद हैं क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है वो जॉब करने ही वहाँ पे जाती है मिडल ईस्ट में, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मुसलमान ममालिक हैं तो इसलिए उनकी पहली कोशिश होती है कि वहाँ पे जाया जा सके। विद 3400 ट्रैप्ड इन सऊदी अरेबियन प्रिजन्स। अब ये 11,000 में से कह रहे हैं कि 3400 जो हैं वो सऊदी अरेबियन प्रिजन्स में मौजूद हैं कि वहाँ की जेलों में कैद हैं। मैनी डू नॉट सी फ्रीडम अगेन। अब सिर्फ अब पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी इंसाफ जल्दी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ की भी अगर बात करें मैनी डू नॉट सी फ्रीडम अगेन, यानी कि वो फिर उनको वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। एज दे लैंग्विश इन सच प्रिजन्स फॉर द रिमेंडर ऑफ देयर लाइव्स नेवर टू सी और हेयर फ्रॉम देयर लव्ड वंस अगेन। उन्हें क्या ये क्या है वहाँ पे मिजरेबल कंडीशंस लैंग्विश करते हैं कहाँ पे प्रिजन्स में, यानी कि वहाँ कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, मिजरेबल कंडीशंस होती हैं जेलों में, तो वहाँ पे वो अपनी बाकी मंदा ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं और नेवर टू सी और हेयर फ्रॉम देयर लव्ड वंस अगेन, और वहाँ उन्हें किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिलता और ना वो देख और सुन सकते हैं अपने प्यारों को। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट वंस हैव देयर लाइव्स ब्रूटली स्नैच्ड टू द हार्शेस्ट फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसमें यह है कि मेजॉरिटी ये है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा सर तन से जुदा कर दिया जाता है यहाँ पे पब्लिक में, ख़ासतौर पे इस पर ड्रग ट्रैफिकिंग में, तो वहाँ पे इस हवाले से जो हैं वो लॉ बहुत सख्त है। तो उन्हें का वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट लोग भी होते हैं जो जिनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एज सऊदी अरेबिया कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस पब्लिक बीहेडिंग्स फॉर सर्टेन ट्रांसग्रेशंस ऑन इट्स सॉइल। उन्होंने कहा क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है पब्लिक beheadings for certain transgressions on its soil। ट्रांसग्रेशन हो जाता है हमारे पास वायलेशन ऑफ एनी लॉ, तो जिस तरह वो कहते हैं कि जी ड्रग ट्रैफिकिंग की है तो पब्लिक जो है वो beheading कर दी जाए। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, पब्लिक beheading कर दी जाए, लेकिन आगे ये बता रहे हैं कि इनको प्रॉपर वो नहीं मिलता, अपने आप को सफाई देने का मौका नहीं मिलता इन लोगों को, और बगैर फेयर ट्रायल के ही इसमें काफ़ी लोगों को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। द JPP रिपोर्ट्स दैट 26 पाकिस्तानीज वर एग्जीक्यूटेड इन द किंगडम दिस ईयर अलोन। उनका सिर्फ इस साल जो है वो 26 पाकिस्तानीज की जो है वो beheadings की गई है। द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ द सऊदी स्टेट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वॉज अ लेबरर नेम्ड मोहम्मद इमरान। उन्हें अगर हम लेटेस्ट विक्टिम की बात करें तो उसका जो मजदूर था उसका नाम था मोहम्मद इमरान, हु वाज हेल्ड इन जद्दज शोमसाई प्रिजन फॉर नियरली 8 years until he met his tragic end। अब बात सिर्फ हम यहाँ की करते हैं कि जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ भी उसको 8 साल तक उस जेल में रहना पड़ा और उसके बाद जो है उसका सरतन से जुदा कर दिया गया। तो ये, और उसके अलावा ये कह रहे हैं लाइक मैनी बिफोर हिम इमरान वाज डिटेन फॉर एलिजिडली कैरिंग ड्रग्स विद हिम एट द जद्दा एयरपोर्ट। और इस पर इल्ज़ाम क्या था कि वो जद्दा एयरपोर्ट पे जो है वो ड्रग्स लेके जा रहा था। Earlier, a Pakistani married couple were also executed by Saudi authorities for allegedly trying to smuggle drugs into the country। उन्होंने कहा इससे पहले पाकिस्तान का जो एक कपल था उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया गया सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से, ये इल्ज़ाम लगा के कि वो ड्रग्स स्मगल कर रहे थे उनके मुल्क में। While it may be the right of the Saudi authorities to formulate their own laws, formulate होता है बनाना। उन्होंने कहा ठीक है ये राइट होगा सऊदी अथॉरिटीज़ का कि वो अपने मुल्क के लिए लॉज बना सकें टू गवर्न देयर कंट्री। देयर इज़ एविडेंस दैट मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन प्रिजनर्स डू नॉट रिसीव अ फेयर ट्रायल और गेट द राइट टू एडिक्वेट लीगल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उनका इस बारे में काफ़ी हमारे पास एविडेंस सबूत मौजूद है कि ज़्यादातर जो फॉरेन प्रिजनर्स हैं जो मकामी नहीं होते, बाहर से आए हुए लोग जिनको कैद किया जाता है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलता
और गेट द राइट टू गेट लीगल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ज़ाहिर जब वो वहाँ पे होते हैं ज़्यादातर हमारे पास ये मजदूर तबका होता है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ज़्यादा वकील और अच्छा अपनी रिप्रेजेंटेशन बना सकें, तो ना उनको जो है वो फेयर ट्रायल मिलता है और ना ही उनको ज़ाहिर उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसे वगैरह भी नहीं होते कि अच्छी लीगल एडवाइस हासिल कर सकें। एंड ऑफन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर कैरिड ऑन इन अ लैंग्वेज दे डोंट अंडरस्टैंड। अब एक और मसला ये आ जाता है कि वहाँ पे मोस्टली क्या हो रहा होता है, ट्रांसलेटर के थ्रू प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तानी मोस्टली उर्दू में बात कर रहे हैं, बीच में एक और बंदा अरबिक में आ रहा है जो ट्रांसलेट करके आगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। एंड ऑफन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर कैरिड ऑन इन अ लैंग्वेज दे डोंट अंडरस्टैंड, और ज़ाहिर प्रोसीडिंग्स उसमें चल रही होती हैं, ये पाकिस्तानी हैं वो नहीं समझ पाते। Additionally, most Pakistanis traveling to the Middle East are simply poor working class people looking for employment in the oil-rich nations. उन्होंने कहा इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी क्या हैं, मिडल ईस्ट जाते हैं, और वो कौन होते हैं, सिंपली पुअर वर्किंग क्लास पीपल होते हैं, सिर्फ वर्किंग क्लास लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कोई जॉब के हसूल के लिए वहाँ चले जाएं, ये सोचते हुए कि भाई वो ऑयल रिच नेशंस हैं और वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ रोज़गार मिल जाएगा। वाइल अदर्स आर जस्ट ट्राइंग टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, बाज़ जॉब के लिए जाते हैं या बाज़ जो हैं वो अपनी सिर्फ रिलीजियस मजहबी रसूमात अदा करने उनके लिए जाते हैं। बिफोर गेटिंग स्विंडल्ड बाय इंटरमीडियरीज, स्विंडल्ड हमारे पास आ जाता है कि जो फ्रॉड हो जाता है इन लोगों के साथ, उन्होंने क्या गेटिंग स्विंडल्ड बाय इंटरमीडियरीज, जिस तरह हमारे पास ट्रैवल एजेंट वगैरह होते हैं, इनके थ्रू भी वो कहते हैं कि जी ये बैग ले जाओ, और बाज़वा वाकई इनको पता भी नहीं होता इसमें क्या चीज़ है, वो कहते हैं कि जी हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार आएगा उसको ये बैग दे देना, कुछ दे देना, और ये इंटरमीडियरीज जिस तरह ट्रैवल एजेंट या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई एजेंट टाइप, तो ये उन्होंने कहा वो इनसे फ्रॉड कर लेते हैं इन लोगों के साथ, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते तो इनको ज़रा बेवकूफ़ बनाना थोड़ा आसान होता है। और उसमें किस में कर लेते हैं डिफ्रॉड करके, swindled by intermediaries into ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ उनको मबजूल कर देते हैं थ्रू डिसेप्शन, यानी कि फ्रॉड के थ्रू भी कर देते हैं, जैसे ये तुम सामान ले जाना, ये कर लेना, या किसी तरह भी, और फोर्स, या बाज़ दफ़ा ये भी होता है, इस तरह के भी हमें वाक़यात देखने को मिले थे जिसमें वो धमकी देते हैं कि भाई आपके बच्चों के साथ हम ये कर देंगे, इस तरह के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप लाजमी लेके जाओ। उन्होंने कहा या उनको धोखे से ड्रग ट्रैफिकिंग करा देते हैं इंटरमीडियरीज, या ये क्या हैं उनको थ्रू फोर्स उनको कहते हैं कि ये लेके जाओ ड्रग्स। During his official visit to Pakistan in February, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman promised to release 2,107 Pakistani prisoners from Saudi jails. उन्होंने कहा जब ये ऑफिशियल विज़िट हुआ था फरवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, तो उन्होंने इमरान खान से वादा किया था कि वो 2,107 पाकिस्तानी जो हैं सऊदी जेल में उनको रिलीज़ कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। सो फार ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम हैव रिटर्न, उन्होंने कहा इसमें हैंडफुल होता है बहुत थोड़े से, उन्होंने कहा सो फार ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम हैव रिटर्न, अब तक बहुत थोड़े से हैं जो वापस पाकिस्तान आए हैं। द रिमेनिंग इनमेट्स होते हैं प्रिजन में, जो बाकी लोग रह गए हैं ना उनको इनमेट्स बोलते हैं, जो जेल में लोग हवालात में कैद हैं। उनका रिमेनिंग इनमेट्स जो हैं आर स्टिल वेटिंग टू सी दैट प्रॉमिस फुलफिल्ड, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उस प्रॉमिस को जो है वो पूरा किया जा सके। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम, अब ज़ाहिर अभी उनके लिए लाइफ और डेथ का मसला है, क्योंकि अगर वहाँ से वापस नहीं आते तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको भी जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, पब्लिक बीहेडिंग उनकी कर दी जाएगी। तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल था जिसमें ये बताया गया था कि कितने बुरे हालात में जो हैं पाकिस्तानी वो मिडल ईस्ट में रह रहे हैं। किसी ने जुर्म किया हो तो फिर भी समझ आती है, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे मौजूद हैं लोग जो जिनको प्रॉपर इंसाफ नहीं मिलता और उनके पास इतना पैसे भी नहीं होते कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन अपने लिए कर सकें। ज़्यादातर उनको फ्रॉड के थ्रू वहाँ लेके जाया जाता है और 7-8 साल उनको लग जाते हैं, और पहले 3 देर उनको कैद रखा जाता है और फिर उसमें इनको ये बीहेडिंग कर दी जाती है। तो ये एक था कि हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो दे, कोई इस तरह की पॉलिसी बनाए कि ये लोग इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले एजेंट टाइप लोग हैं उनका शिकार ना हों। तो ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।